जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा की प्यारी संगत को भी प्रणाम। तो संगत जी, मैं शर्मिला कुमारी शिव पुराण का पाठ की सेवा कर रही हूँ और इस पाठ को सभी संगत सुने, क्योंकि पाठ के सुनने से गुरु जी कहते हैं कि जब भी कोई पाठ या सत्संग करता है या सुनाता है तो मैं उसी संगत के आसपास रहता हूँ और सभी संगत के जो दुख हैं, चिंताएं हैं, नेगेटिविटी हैं घर में, वो सब इन पाठ के सुनने से दूर हो जाती हैं। तो संगत जी, ये मत सोचना कि हम बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं, हम गुरु जी से मांगते हैं, गुरु जी हमें देते नहीं हैं। आप पाठ को लगातार सुनिए, आपके घर की नेगेटिविटी, चिंताएं सब खत्म होंगी। विश्वास के साथ सुनिए। तो मैं इस पाठ को शुरू करती हूँ गुरु जी के मंत्र के जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा। आपकी बेटी आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती है और आज का पाठ समर्पित करती है। बाबा, पाठ को करवाइए। पाठ को करने में कोई भी भूल चूक हो जाए बाबा क्षमा करिएगा। पाठ में आने वाले विघ्नों को रोकिएगा। अनंतम शुक्राना गणेश जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे पूर्वजों, मेरे पितरों का। जय गुरु जी। वज्रांग जन्म तथा पुत्र प्राप्ति का वरदान। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, यह तारकासुर कौन था? इसने देवताओं को क्यों पीड़ित कर रखा था? शिव जी ने काम को क्यों भस्म कर दिया? ब्रह्मा जी ने बताया, हे नारद, मरीचि के पुत्र जो कश्यप हुए हैं, उन्हें दक्ष की कन्या अदिति ब्याही थी। उससे हिरणा कश्यप और हिरणाक्ष नामक 2 पुत्र हुए, जिनका भगवान श्री हरि ने वाराह और नरसिंह रूप धारण करके मारा था। उसके पश्चात दिति के गर्भ को इंद्र ने गिराकर पेट में ही खंड खंड कर दिया था। इससे उसके 49 पुत्र हुए, जो मरुदगण कहलाए, और वे स्वर्ग को चले गए। इसके पश्चात दिति ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर कश्यप जी ने वज्रांग नाम का पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किया। वज्रांग ने माता दिति की आज्ञा से देवताओं को जीतकर उनका राज्य छीन लिया। फिर ब्रह्मा जी और कश्यप जी ने जाकर वज्रांग द्वारा बंदी बनाए गए देवताओं को मुक्त कराया। वज्रांग ने उनका राज्य भी लौटा दिया और ब्रह्मा जी के उपदेश से वह सात्विक भाव वाला व्यक्ति बन गया। ब्रह्मा जी ने उसे एक रूपवती स्त्री प्रदान की। उस स्त्री ने अपने पति से महापराक्रमी श्री हरि को जीतने वाले पुत्र की याचना की। पति से ब्रह्मा जी की उपासना और तप कराकर एक पराक्रमी पुत्र का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी वरदान देकर ब्रह्मलोक को चले गए। तारकासुर का जन्म तथा उसका तप। कुछ समय के पश्चात वज्रांग की पत्नी गर्भवती हुई और उस समय आने पर उसने एक लंबे चौड़े शरीर वाला अति पराक्रमी बालक को जन्म दिया। उसके जन्म के समय समस्त संसार में अपशकुन और उपद्रव होने प्रारंभ हो गए। कश्यप जी ने उसका नाम तारकासुर रखा। कुछ समय बाद ही वह पर्वत के आकार का सा बन गया। उसने तप करने के लिए माता से आज्ञा मांगी। माता ने उसे प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा प्रदान कर दी। इस पर उसने देवताओं को जीतने की इच्छा से मधुवन में तपस्या की। उसने अपनी भुजाएं ऊपर को उठाकर ऊपर की ओर दृष्टि करके एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर 100 वर्ष तक तपस्या की। उसके तप से देवलोक भी जलने लगा। तब ब्रह्मा जी उसके सम्मुख प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उसे वर मांगने को कहा। इस पर तारकासुर ने ब्रह्मा जी को प्रणाम कर वरदान मांगा कि इस संसार में मेरे समान कोई बलशाली ना हो और भगवान शंकर के वीर से उत्पन्न हो पुत्र ही मेरे शस्त्र द्वारा वध को करे। इस पर ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अपने लोक को चले गए। इसके पश्चात ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर शंकराचार्य ने दैत्यों का राजा तारकासुर को नियुक्त किया। वह देवताओं को पीड़ित करता हुआ दंड देने लगा। इंद्र ने भयभीत होकर तारकासुर को खजाना, ऐरावत, हाथी, उच्च श्रवा, घोड़ा आदि प्रदान किए। ऋषियों ने तारकासुर को कामधेनु गाय प्रदान की। उसने पृथ्वी पर घूम घूम कर संसार की समस्त उत्तम वस्तुओं पर अपना अधिकार कर लिया। वह देवताओं और इंद्र तथा पितरों का भाग लेने लगा तथा इंद्रासन पर विराजमान हो गया। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकालकर स्वर्ग पर अपना अधिकार करके वहां दैत्यों को बसा दिया। तारकासुर का स्वर्ग त्यागना। ब्रह्मा जी बोले,
सब देवता मेरे पास आकर अपना दुख बताने लगे। देवताओं का दुख सुनकर मैंने कहा, मैं तो तारकासुर को मार ही नहीं सकता। इसे तो मैं ही क्या, भगवान श्री हरि और भगवान शिव जी भी नहीं मार सकते, परंतु भगवान शिव के वीर से उत्पन्न पुत्र ही इसे मार सकता है। इसलिए दक्ष की पुत्री सती ने इस समय हिमाचल के यहाँ मैना के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म लिया है। उसका विवाह भगवान शिव से होगा। उससे जो पुत्र होगा वही तारकासुर को मार सकेगा। अब तुम लोग भगवान शिव के पास जाकर पार्वती का विवाह उनसे कराने का प्रयत्न करो। फिर मैं भी स्वयं तारकासुर के पास जाकर उसे समझाने का प्रयास करने लगा। मैंने उससे कहा, हे पुत्र, मैंने तुम्हें इसलिए वरदान नहीं दिए थे कि तुम अपनी समाओं को लांग जाओ। यह स्वर्ग तो देवताओं के लिए बनाया गया है। तुम अति शीघ्र इसे छोड़कर पृथ्वी पर लौट जाओ और पृथ्वी पर ही राज्य करो, नहीं तो तुम्हें दुख भोगने पड़ेंगे। मैं उसे समझाकर चला आया। तारकासुर ने भी स्वर्ग को छोड़ दिया और पृथ्वी पर शोणित नगर पर शासन करने लगा। देवता स्वर्ग में इंद्र के साथ रहने लगे। कामदेव का शिव के पास जाना। सब देवताओं ने विचार करके शिवजी से विवाह की बात सोची। इंद्र ने कामदेव को बुलाकर उससे कहा, तुम शिवजी के पास जाकर उनसे काम उत्पन्न करो, जिससे पार्वती का विवाह उनसे हो सके। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार तारकासुर को केवल भगवान शिवजी का पुत्र ही मार सकता है। कामदेव बोला, मैं इस कार्य को अवश्य पूरा करूंगा। कामदेव शिव की माया से मोहित होकर बसंत और रति के साथ वहां जा पहुंचा, जहां पर भगवान शिव तपस्या में लीन थे। वहां पहुंचकर कामदेव ने अपनी माया फैलाई। उसने सुंदर सुंदर फल और फूलों से वन उपवनों को सजा दिया। बसंत की बहार खिल उठी, शीतल मंद सुगंध बहने लगी। नदी व सरोवरों में कमल खिल गए, कोयल मधुर शब्द बोलने लगी, भौरे गुजारने लगे। कामदेव ने संपूर्ण संसार को मुग्ध करने वाले बाण चलाए। इतना सब कुछ होने पर भी शिवजी पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। उसी समय जगत जननी पार्वती जी भी सखियों के साथ पूजा करने आई। वे एक तरह से कामदेव के सहायक बन गई। शिवजी का ध्यान हटा तो सकाम भाव से वे सोचने लगे कि यह सब क्या हो रहा है, मेरी तपस्या में विघ्न कैसे आ गया। कामदेव का भस्म होना। शिवजी अपनी अद्भुत दशा देखकर काम से पीड़ित होकर इधर उधर देखने लगे। उनके क्रोध से समस्त दिशाएं कांपने लगी। देवता डर गए, स्वयं कामदेव भी घबरा गए। कामदेव को धनुष धारण किए देखकर भगवान शिव के क्रोध में और बढ़ोतरी हो गई, जिससे उनका तीसरा नेत्र खुल गया। उनके तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव उसी प्रकार भस्म हो गया जिससे कोई फल वृक्ष से गिरकर समाप्त हो जाता है। यह देखकर पार्वती अपने घर चली गई। कामदेव के भस्म हो जाने पर उसकी पत्नी रति विलाप करने लगी। उसके करुणा और पूर्ण विलाप को देखकर समस्त चराचर जीव भी दुखी हो गए। समस्त देवता रति को समझाने लगे तथा शिव जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। शिव जी ने देवताओं से कहा, अब तो रति का पति भगवान श्री कृष्ण का पुत्र बनकर रुक्मणी के गर्भ से उत्पन्न होगा। उसका नाम प्रद्युम्न होगा। संबर नाम का दानव उसे चुराकर समुद्र में फेंक देगा। यह रति संबर के नगर में निवास करेगी और इसे इसका पति मिल जाएगा। देवता बोले, हे प्रभु, कामदेव को तो हमने भेजा था, वह देव कार्य के लिए आया था। यह रति उस समय तक जीवित कैसे रहेगी, तब तक आप ही इसकी रक्षा करें। यह सुनकर भगवान शंकर बोले, देवताओं, यह कामदेव तो फिर शीघ्र ही जीवित हो जाएगा और मेरा गढ़ बनकर आनंद करेगा। मैं शीघ्र ही तुम्हारा भी कार्य संपन्न करूंगा, परंतु यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अब तुम सब अपने अपने स्थानों को पधारो। जय गुरु जी। पार्वती को नारद का उपदेश। कामदेव के भस्म हो जाने के पश्चात पार्वती जब अपने घर पहुंची तो उन्हें 24 घंटे खाते पीते उठते बैठते सोते जागते शिव जी का विरह सताने लगा। तब एक दिन श्री ऋषि नारद घूमते फिरते हिमाचल के यहाँ पहुंचे। हिमाचल ने नारद को आदर सत्कार करके बैठाया। इसके पश्चात हिमाचल ने नारद जी को कामदेव के भस्म हो जाने और पुत्री पार्वती के द्वारा शिव पूजन का समाचार सुनाया। नारद जी पार्वती जी के पास जाकर बोले, हे पार्वती, तुमने बिना तप किए भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने की कोशिश की थी और तुम्हारे अंदर कुछ अभिमान भर गया था। अब तुम भगवान भोले शंकर को प्राप्त करने के लिए तप करो। नारद जी ने पार्वती को ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा दी। उसकी विधि बताकर नारद वहां से चले गए। पार्वती जी की तपस्या। नारद जी के बताए अनुसार पार्वती जी ने पिता हिमाचल से शिव जी को प्राप्त करने के लिए
जय गुरु जी। तपस्या करने की आज्ञा मांगी। पिता हिमाचल ने कहा, तुम अपनी माता से पूछकर तप करने चली जाओ। माता ने कहा, तुम घर में तपस्या कर सकती हो, वन में तो अनेक बाधाएं उत्पन्न होती हैं, स्त्रियों का शरीर वन में रहकर तप करने योग्य नहीं होता। पार्वती यह सुनकर अत्यधिक दुखी हुई। पुत्री को दुखी देखकर माता ने वन में ही तपस्या करने की आज्ञा प्रदान कर दी। पार्वती माता पिता को प्रणाम कर उस स्थान पर गई जहाँ पर शिवजी ने कामदेव को भस्म किया था और जहाँ से गंगा निकली थी। वहां पार्वती ने वेदी का निर्माण करके पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करने लगी। वे गर्मी में पंचाग्नि, तप्र वर्षा और शीतकाल में शीतल जल में बैठकर मंत्र का जाप करती रही। इस प्रकार जप करते उन्हें 3000 वर्ष व्यतीत हो गए। पार्वती के इस कठिन तप को देखकर देवराज इंद्र और सभी देवता उनके दर्शनार्थ आने लगे, क्योंकि अभी तक इतना कठिन तप किसी ने नहीं किया था। पार्वती के तप से त्रिलोक की तप्त होने लगे। ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व, देवता और दानव आदि सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी इन सबको लेकर श्री हरि के पास गए। सबने उन्हें संतप्त होते समस्त लोगों का हाल सुनाया। श्री हरि ने कहा, हे बंधुओं, यह सब पार्वती की तपस्या का परिणाम है। तुम सब मिलकर भगवान शंकर के पास जाओ। यह सुनकर कामदेव के भस्म हो जाने का स्मरण कर सब कांपने लगे। इस पर श्री हरि ने उन्हें समझाया कि तुम लोग डरो मत। भगवान शिव बहुत ही दयालु हैं। वे हम सबके स्वामी हैं। वे अवश्य रक्षा करेंगे, इसलिए तुम सब उनकी शरण में शीघ्र पहुंचो। तब श्री हरि की बात सुनकर मानकर सभी लोग शंकर भगवान की शरण में पहुंचे। नारद जी को आगे करके सभी व्यक्तियों ने आनंद पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। शंकर जी की स्वीकृति। सभी बोले, हे भगवान, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। तब भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को संबोधित करते हुए पूछा, आप लोग यहाँ मेरे पास किस लिए आए हैं? श्री हरि ने कहा, भगवान तारकासुर के कारण हम सब पीड़ित हैं। उसने हमें अपने स्थान से च्युत कर दिया है। आप हिमाचल की पुत्री पार्वती के साथ विवाह करके एक पुत्र उत्पन्न करें, उसी के द्वारा उसका वध होगा। यह सुनकर शिवजी बोले, मैं पार्वती से विवाह नहीं करूंगा, मैंने काम को भस्म कर दिया है। इतना कहकर भगवान शंकर अपने आत्मचिंतन में लीन हो गए। इस पर सभी ने नंदीश्वर के कहने पर पुनः उनकी स्तुति की। शिवजी पुनः अपने ध्यान से जागे और देवताओं की अभिलाषा को समझकर बोले, यह विवाह बंधन का कारण है, परंतु मैं भक्तों के अधीन होने के कारण अनुचित कार्य भी कर बैठता हूँ। इसी कारण मैं आप लोगों की अनुचित इच्छा को भी पूर्ण करूंगा। तुम्हें तारकासुर के उपद्रव से निजात दिलाने के लिए मैं अनिच्छा से भी पार्वती के साथ विवाह करूंगा। अब तुम लोग निर्भय होकर अपने अपने स्थानों को पधारो। इतना कहकर उन्होंने मौन धारण कर लिया। पार्वती परीक्षा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब श्री हरि आदि सभी देवता चले गए तो भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों का स्मरण किया। उनके आने पर भगवान शंकर ने उनसे कहा, तुम गौरी शिखर पर जाकर पार्वती से मिलो। वे मुझे प्राप्त करने के लिए महान तप कर रही है। उनके प्रेम की परीक्षा लेकर मुझे अवगत कराओ। आज्ञा पाकर सप्त ऋषि गौरी शिखर पर पार्वती जी के साथ के पास पहुंचे और उन्हें प्रणाम करके पूछा, हे देवी, आप इतना कठोर तप किस लिए कर रही हैं? पार्वती जी उनसे बोली, हे श्रेष्ठ ऋषियों, मैं तो भगवान शंकर को पाने के लिए नारद जी द्वारा बताए गए रास्ते के कारण तप कर रही हूँ। वे मेरे प्राणेश्वर हैं। मुझे पूरी आशा है कि वे मेरी कामना अवश्य पूरी करेंगे। यह सुनकर सप्त ऋषि बोले, हे पार्वती, आपको कपटी नारद मिल गया। उसके चरित्र को तुम जैसी भोली भाली कन्याएं क्या जाने। उसने तो अनेक घरों को चौपट कर दिया है, बहुतों को मरवा डाला है। तुम्हारे पिता के 10,000 पुत्रों को जो नारायण सरोवर पर पिता की आज्ञा से तप कर रहे थे, उन्हें बहका दिया और परिणाम यह निकला कि वे लौटकर आज तक नहीं आए। विद्याधर चित्रकेतु का घर ही उसने बसने नहीं दिया। तुमने उसके वचनों पर विश्वास करके महान निर्लज, अमंगल मूर्त, नग्न भूत प्रेतों के साथ रहने वाले को पति बनाने का विचार किया है। उसने पहले दक्ष कन्या सती को कौन सा सुख प्रदान किया था? वह बेचारी अपने पिता के यज्ञ में जाकर भस्म हो गई थी। वह नारियों से अलग रहने वाला तुम्हें क्या सुख प्रदान करेगा? तुम हट छोड़कर घर चली जाओ। सप्तऋषियों की बात सुनकर पार्वती जी हंसकर बोली, आप जो कह रहे हैं वह सत्य नहीं है। मैं पर्वतराज की पुत्री होने के कारण कठिन से कठिन तप करने से नहीं घबराती। नारद जी ने तो मेरा परम हित किया है। प्रत्येक प्राणी शिव जी को प्राप्त कर नहीं कर सकता। मैं भगवान शंकर के परम तत्व को समझ गई हूँ। हे ऋषियों, यदि शिवजी से मेरा विवाह न हुआ तो कोई चिंता की बात नहीं है। मैं कुंवारी ही रहकर
उनका भजन पूजन करती रहूंगी। संसार के सभी जन अपना धर्म त्याग दे, सूर्य पूर्व के बजाय पश्चिम से उदय होने लगे, परंतु मेरी प्रतिज्ञा अटल है और अटल ही रहेगी। उनका दृढ़ संकल्प देखकर सप्त ऋषि उन्हें आशीर्वाद देकर भगवान शिव जी के पास लौट आए। सप्त ऋषियों ने आकर समस्त वृत्तांत शिव जी को बताया। इसके बाद पार्वती जी की परीक्षा के लिए भगवान शंकर स्वयं दंडी का रूप रख कर पार्वती के पास गए। पार्वती ने उनका आदर सत्कार किया। दंडी रूप शिव जी ने उनसे पूछा, हे युवती, आप अपने पति से रहित अकेली इतनी कठिन तप किस लिए कर रही हैं? तुम्हारे पिता का नाम क्या है? पार्वती ने उत्तर दिया, हे दंडी स्वामी, मैं हिमाचल की पुत्री पार्वती हूँ। पूर्व जन्म में दक्ष की कन्या सती थी। पति का अपमान सहन न कर सकने के कारण मैंने शरीर को भस्म कर दिया था। अब भी मेरे प्राणनाथ कामदेव को भस्म करके कहीं चले गए हैं। तब से भी मेरा मनोरथ पूर्ण होता नहीं दिखाई दे रहा है। इस कारण मैं अग्नि में फिर अपने शरीर को भस्म करना चाहती हूँ। इतना कहकर पार्वती जी अग्नि में प्रवेश कर गई, परंतु उनके तपस्या के आगे अग्नि भी चंदन के समान शीतल हो गई। शिव पार्वती संवाद। इसके पश्चात ब्रह्मा जी के रूप में आए शिव जी से पार्वती जी बोली, हे ब्राह्मण देवता, मैं कर्म और वाणी से भगवान शंकर की पत्नी बनना चाहती हूँ। मुझे पता है कि यह काम अत्यंत मुश्किल है, फिर भी मेरी यही कामना है कि मैं उनकी पत्नी बनूं। इस पर ब्रह्मा जी वेशधारी शिव जी बोले, हे देवी, तुम गलती कर रही हो। मैं अपने गुरु की कृपा से शिव जी को अच्छी तरह से जानता हूँ। वे हमेशा नग्न रहते हैं, भस्म लगाए रहते हैं और नंदी नामक बूढ़ी बैल की सवारी करते हैं। इससे पहले उनके साथ सती को भी कोई सुख प्राप्त ना हो सका। तुम तो इस संसार में परम सुंदरी हो, इसलिए तुम शिव को छोड़कर विष्णु, इंद्र आदि अन्य देवताओं में से किसी एक को पति बना लो। शिव जी में पति बनने का कोई भी गुण उपस्थित नहीं है। यह सुनकर पार्वती जी को ब्राह्मण देवता पर क्रोध आ गया। वे बोली, इसी प्रकार की निंदा करके यहाँ से सप्त ऋषि भी चले गए हैं। तुम उन्हें नहीं जानते हो, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु उन्हीं की छत्र छाया में सुख भोग रहे हैं। शिव जी तो परम पिता है, उनकी आयु का कोई अनुमान नहीं लगा सकता। सर्व समर्थ शिव जी की निंदा करने वाले को कहीं भी स्थान नहीं मिलता। आठों प्रकार की सिद्धियां उन्हीं के चरणों में अपनी सिर झुकाती हैं। अब आप मेरी सम्मुख शिव जी की निंदा ना करना। इस प्रकार कहकर पार्वती जी शिव के ध्यान में मग्न हो गई। ब्राह्मण देवता और कुछ समझाना चाहते थे, परंतु पार्वती जी ने अपनी सखी विजया को कहा, इस नीच ब्राह्मण को यहाँ से भगा दो, या फिर से शिव जी की बुराई करेगा। शिव जी की निंदा करने वाले तो दोषी होते ही हैं, परंतु इनके साथ साथ निंदा सुनने वाले भी उतने ही दोषी माना जाता है। नहीं तो मैं ही यहाँ से स्थान छोड़कर चली जाती हूँ। इतना कहकर पार्वती जी जाने को तैयार हो गई। ऐसा देखकर शिव जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और पार्वती जी से बोले, तुम कहाँ चली? मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, जिसमें तुम सफल हो रही हो। तुमने तपस्या से मुझे अपने वश में कर लिया है। तुम्हारे समान इस त्रिलोकी में कोई तपस्वी नहीं है। हे प्राण प्रिय, तुम मेरी अनादिकाल से पत्नी रही हो, मुझे तुमने अपने वश में कर रखा है। भगवान शिव जी की वाणी को सुनकर पार्वती जी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। वे बोली, हे प्राणनाथ, आपने मुझे क्यों बुला दिया है? आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करने की कृपा करें। मैं यह सब वृत्तांत घर जाकर अपने पिता से बता देती हूँ। आप मेरे पिता से मुझे पत्नी रूप में मांग लें। इस तरह पार्वती जी भगवान शिव जी को प्रणाम करके चुप हो गए। शिव जी तथास्तु कहकर कैलाश को चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने नंदीश्वर आदि गणों को यह शुभ समाचार सुनाया, जिसे सुनकर सब बड़े खुश हुए। पार्वती जी अपने घर को चली गईं। पार्वती जी का आने का समाचार जानकर हिमाचल और मैना अपने पुरोहित और संबंधियों के साथ विमान पर आरूढ़ होकर उन्हें लेने को आ गए। यह शुभ समाचार सुनकर पुरवासी भी आ गए और सब जय जयकार के नारे लगाने लगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।